Hello everyone. Good morning. Jai Sri Swaminarayan. Today we will start the first lesson of computer subject. First chapter name is Formulas and Function is MS Excel 2010. स्टूडेंट्स, हमारी इस साल से कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है वो चेंज हो गई है, इसीलिए अब हम नई टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल 2010। आपने एक्सेल है MS ऑफिस का, जो उसके बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड 6 में भी आ गया है। और ये MS एक्सेल का 2010 का वर्जन है, उसके बारे में ये लेसन है वो आज हम पढ़ेंगे। We have already learned in previous classes that Microsoft Excel is an application program that is used to perform calculation and solve mathematical problems. आपने ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लासेस मतलब कि स्टैंडर्ड 6 या 5 में थोड़ा सा पढ़ाई होगा, एक्सेल के बारे में समझा ही होगा। इस एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या होता है, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो सोल्व भी कर सकते हैं। MS Excel 2010 is equipped with numerous features like formulas, function and AutoSum that help in performing calculation and is an easy, fast and efficient manner. आप जानते ही है कि एक्सेल हमें कितना हेल्प करता है, लेकिन MS एक्सेल 2010 का जो नया वर्जन है वो उसमें बहुत सारे फीचर्स है, मतलब कि वो बहुत हमें हेल्प करता है, फॉर्मूलास और फंक्शन में हेल्प करता है और कैलकुलेशन को इजी बता देता है और फास्ट हमें जल्दी से रिप्ले मिल जाता है। लेट अस लर्न हाउ टू वर्क विथ फॉर्मूलास एंड फंक्शन इन MS एक्सेल 2010 इन दिस चैप्टर। चलो हम आगे देखते हैं कि इस 2010 वाले एक्सेल में कैसे फॉर्मूलास और फंक्शन वर्क करते हैं। फॉर्मूलास इन MS एक्सेल 2010। Formulas are used to carry out calculation that involve basic arithmetic operation such as addition, multiplication, subtraction and division in MS Excel. फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है, हमें जहाँ कैलकुलेशन करनी होती है, जहाँ हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करना होता है, वहाँ फॉर्मूला का यूज होता है। You must have used formula in mathematics, but in MS Excel formulas are written in a different manner. फॉर्मूला हमें डिफरेंट मैनर में लिखनी पड़ती है, तभी वो वर्क करता है। MS Excel provides following type of formula. उसमें टाइप की भी फॉर्मूला होती है। उसमें फर्स्ट है सिंपल फॉर्मूला, उसके बाद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, और तीसरी है टेक्स्ट फॉर्मूला। उसमें जो पहली है सिंपल फॉर्मूला, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेल एड्रेसेस एंड पैरेंथेसिस। ये जो सिंपल फॉर्मूला है वो उसमें क्या होता है, नंबर्स और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी साइन जो आती है उसका यूज होता है, और सेल में वो सब लिखना पड़ता है। सेल यानी यहाँ पे जो सेल है ये इसको सेल बोलते हैं। बॉक्स के ऊपर हम जो माउस क्लिक करके रखते हैं वो सेल होता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला का कंपोनेंट देखते हैं। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ बेसिक एक्सेल फॉर्मूला। ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है, दे आर स्पेशल कैरेक्टर लाइक प्लस की साइन, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, ऑब्लिक, ये परसेंटेज, ये सब है वो क्या है, दैट स्पेसिफाई द अरिथमेटिक कैलकुलेशन टू बी कैरी आउट। ये जो साइन है जो हम बीच में लगाते हैं यहाँ पे वो क्या है, ऑपरेटर्स है। वो एरिथमेटिक कैलकुलेशन करने में हमें बहुत काम आता है।
उसके बाद है सेल रेफरेंसेस। दिस आर द सेल एड्रेसेस और द सेल ranges that contain the values to be used in calculation. For example, A3, B2, A2 से A6। मतलब कि सेल रेफरेंसेस क्या है, ये मतलब कि एड्रेस, सेल का एड्रेस क्या है, कहाँ से लेकर हमें कहाँ तक का जो हिसाब है वो करना है। मतलब कि कौन से यहाँ पे जो देखो एडिशन वाला, यहाँ पे देखो एडिशन का यूज हुआ, वो एडिशन वाला ऑपरेटर्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पे प्लस की साइन है ना। और ये जो C2 है तो ये C और 2 यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एड्रेस दिया जाता है C2, उसके बाद प्लस C3, या मतलब कि ये जो लाइन है उसका हमें एडिशन करना है तो उसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। C2, C3 ये सब जो हम देते हैं एड्रेस वो क्या है, सेल रेफरेंसेस। उसके बाद constants, they are the fixed numeric or string values. For example, 5, 6, 7, 8, 9 numeric hello, welcome that are used in calculation. ये सिर्फ न्यूमेरिक यानी स्ट्रिंग वैल्यूज में यूज होता है। मतलब कि कोई भी नंबर हमें बताने हो तो, और कोई भी स्ट्रिंग वैल्यूज यानी वेलकम या कोई भी वर्ड इसमें लिखकर हमें बताना हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद है फंक्शन। दे आर द इनबिल्ट फॉर्मूलाज हुज मीनिंग एंड पर्पस आर ऑलरेडी डिफाइंड MS Excel 2010। फॉर एग्जाम्पल सम, मैक्स, मिन, सब एंड मेनी मोर। ये जो फंक्शन है उसको हम इक्वल टू करके सम लिखते थे तो सभी, और फिर हम एड्रेस डालते तो सम, यानी कुछ भी करना हो यानी कैलकुलेशन में सम लिख के यहाँ पे दिया गया है, देखो है ना, सम यानी A3 से लेकर C1 से लेकर C4 तक हमें सम करना है। ये है फंक्शन नेम, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है ना, फंक्शन नेम हमें लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है। ये है सेल रेफरेंस, है ना। और इक्वल टू सिंबल वो तो सब में आता ही है। इट इज यूज टू स्टार्ट एन एक्सेल फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होती है, इक्वल्स टू से स्टार्ट होती है। फिर आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी वो जो भी जितने भी यहाँ पे बॉक्स दिए गए उसमें यहाँ पे देखो मार्क्स दिए गए, वो मार्क्स के जो टोटल लगाने हैं, कैलकुलेशन करनी है तो कितने हैं, C2 से लेकर C6 तक है, तो हमें यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगाने होंगे। यानी क्या करना है, हमें प्लस की साइन लगानी है या और कोई साइन लगानी है, वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद पेरेंथेसिस, दे आर यूज टू एनक्लोज सेल रेंजेस। फॉर एग्जाम्पल सम C1 से C4, यानी सेल रेंज कहाँ से कहाँ तक का करना है वो। उसके बाद क्रिएटिंग अ सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला कंटेन्स ओनली वन ऑपरेटर। Let us create a simple formula to calculate the total mark score in a term by adding each subject's mark given in the cell. यहाँ पे मार्क्स है C2 से लेकर C6 तक जो मार्क है वो हमें डिस्प्ले में बताना है। रिजल्ट कहाँ होगा, C7 में। टोटल मार्क्स कितने हुए, तो C2 प्लस C3 ऐसे प्लस की साइन लगा के हमें फॉर्मूला लिखनी होगी। स्टेप 1, ओपन अ न्यू वर्कशीट इन MS Excel। आपको एक वर्कशीट ओपन करनी है। स्टेप 2, एंटर द डेटा इन द वर्कशीट एज शोन। आपको डेटा एंटर करना है। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन सेल C7 वेयर द रिजल्ट। आपने जो मार्क्स लिखे,
आपके जो मार्क्स आए आपने उसमें यहाँ पे लिखे एक्सेल में और उसका टोटल करना है, तो कैसे करोगे आप? स्टेप 4, टाइप इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन यहाँ पे लिखनी है ऊपर। उसके बाद क्लिक ऑन सेल C2, C2 से लेकर इट एड्रेस विल अपीयर इन सेल से C7, नाउ टाइप प्लस साइन। C2 से लेकर C3, C4, C5, C6 तक आपको लिख लेना है और बीच में प्लस की साइन डालनी है। उसके बाद रिपीट द स्टेप टिल C6 लाइक और प्रेस द एंटर की, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द सेल C7। मतलब कि आपको इतना लिखना है, इक्वल टू के बाद C2 प्लस C3 ये C6 तक लिखना है और C7 में आपके टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये थी सिंपल फॉर्मूला की टाइप, मतलब कि पहली सिंपल फॉर्मूला टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस और माइनस की साइन और ऑब्लिक, परसेंटेज, ये सब होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और उसके बाद की जो फॉर्मूला है वो हम बाद में सीखेंगे।